अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हाफिज़ अवैस। मैं हूं आपका मेज़बान फॉर योर रहनुमाई सीज़न 4। इस दफ़ा हमारा थीम है नेवर लेट योर डिग्री ड्राइव योर करियर। आज हमारे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर ज़कवान शाहिद। एंड ज़कवान ने अपना करियर एज ए मेडिकल स्टूडेंट स्टार्ट किया। उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की अपनी डिग्री कंप्लीट की एंड नाउ वो एक फोटोग्राफी के प्रोफेशन को आगे एज ए करियर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ज़कवान से उसकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुने। वेलकम ज़कवान। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। फिजिकल थेरेपी मैं अपना एमएस कह रहा हूँ पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन के अंदर एंड अलोंग साइड दैट इन माय 4th ईयर आई स्टार्टेड माय बिजनेस ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। मुझे बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स बनाने का शौक था। फर्स्ट ईयर से मैं अपनी कॉलेज के अंदर शॉर्ट फिल्म्स बनाता था और मैं अपने मोस्टली कंपटीशंस जीतता आ रहा था। थर्ड ईयर के अंदर जब मैं अपना कंपटीशन विन किया तो एवरीबडी सेड टू मी कि तुम्हारी जो वीडियोग्राफी स्किल्स है दे आर way above the level of the college competition, like for the medical college competition. तो तुम कोशिश करो कि तुम कुछ और भी करो इसके साथ। तो मैंने 4th ईयर के अंदर व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे यूट्यूब को। कोई क्वालिटी नहीं थी लेकिन शौक था बस, ना कुछ पता था, ना कैमरे का पता था, ना किसी और चीज़ का। कैमरा भी अपना नहीं था, किसी फ्रेंड था मेरी, उससे मैं कैमरा बोरो करता था और मैं अपनी वीडियोस बनाता था। वीडियोस भी जिस तरह की होती थी मैं उनसे खुश था। बट जब मेरा 4th ईयर का एंड होने वाला हुआ था तब तक मेरी कैमरा पे फुल कमांड हो चुकी थी और मुझे हर चीज़ का पता चल चुका था। एडिटिंग के लिए मेरे पास शहबाज शरीफ साहब का लैपटॉप था, जिंदाबाद लैपटॉप था वो। शान गाइडेड मी कि हम इस चीज़ को, शान वाज अ फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन, मैं शुरू से उनसे गाइडलाइन लेता था कि मैं इस चीज़ को कैसे लेके चलूँ। तो ही सेड कि व्हाई नॉट डू दिस प्रोफेशनली। तो आई सेड दैट कि मुझे नहीं पता प्रोफेशनली क्या होता है, बड़े कोई अच्छा काम करने वाले होते होंगे जो काम करते होंगे, मेरा काम प्रोफेशनल कहीं से नहीं होता। बट उसने मुझे बहुत गाइड किया। 4th ईयर के अंदर मैं अपना पहला कैमरा खरीदा था और पहला कैमरा वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे के ऊपर कि इसको शौक है तो चलो ले देते हैं। उनको नहीं पता था कि ये शौक इतना ज़्यादा है। पहले साल के अंदर an event in the whole year, or that was enough for me. I was happy with that. If I can tell you the amount, it was 20,000 for 6 days. और और वो जो 6 दिन थे, it was like I was living my dream. मैं घर आके सबको इस तरह बताया करता था कि जी मैंने 20,000 रुपए कमाए हैं जी। So that's how I started my journey, and right now I am a co-founder of The Minimalist. The Minimalist is an organization that work in digital marketing, advertisement, और आपकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजिटल जितनी आपकी सर्विसेज है हम सारी आपको प्रोवाइड करते हैं। मेरा 6 महीने पहले आई ओपन माय ओन स्टूडियो। राइट आई एम सिटिंग इन माय ओन स्टूडियो। मैंने अपना स्टूडियो बना लिया। आई लेफ्ट माय फुल टाइम जॉब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई वाज डूइंग जॉब एट अविसिना मेडिकल कॉलेज एज अ डेमोन्स्ट्रेटर and a clinical physiotherapist. Along with side of that, I was running a clinic. I left both of that. सो ज़कवान, डेफिनेटली आपने एक ब्रीफली अपनी एक ज़बरदस्त सी जर्नी को शेयर किया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक वापस जाऊंगा जहां से हमने स्टार्ट किया था, उकाड़ा से। हम सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। कितना मुश्किल था कि आपने एज ए प्री मेडिकल स्टूडेंट स्टार्ट किया। ड्रीम जब होता है वो ये था कि लाइक भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, और स्पेशली जब आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हों और उनका भी ड्रीम हो कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। तो एजुकेशन की आपकी जर्नी जो है वो कैसी रही? लाइक एमबीबीएस से आप डीपीटी में कैसे आए? अच्छा, वैसे भी एज बीइंग अ मिडिल क्लास पेरेंट्स हमारे जहन के अंदर हमेशा से यही सोच थी कि हमने डॉक्टर ही बनना है। माय पेरेंट्स सेड टू मी कि आइदर इट्स एमबीबीएस और इट्स नथिंग। इफ यू हैवंट डन एमबीबीएस तो तुमने जिंदगी कि अगर हमने एमबीबीएस नहीं करा तो आई एम लेटिंग दैट डाउन एट एवरी सिचुएशन। Like the only option they had given me was MBBS. Either you do MBBS, तुम मेडिकल में जाओ, मेडिकल का सारा काम करो, और एल्स तुम सब कुछ छोड़ के बीए करो और जाके तुम ना अपना कोर्स करो, उसका CSS की ट्राई करो। इट वाज जस्ट 2 थिंग्स। और ये मिडिल क्लास पेरेंट्स को ये 2 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ फैसिनेट नहीं करती। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरा मेडिकल का जर्नी मेरे लिए, मुझे एफएससी के अंदर पता चल गया था कि आई एम नॉट मेड फॉर मेडिकल। मुझे एफएससी से इस बात का पता था। अब मुझे क्या करना है इसकी ना मुझे किसी ने ऑप्शन दी, ना मुझे किसी ने समझाया कि आप क्या कर सकते हो, क्या किस चीज़ को देख सकते हो, ना मुझे किसी ने थोड़ा सा भी गाइड किया इस मामले में। वरना अगर मुझे उस टाइम पे एफएससी के टाइम में मुझे थोड़ा सा पता होता है दैट आई एम इनटू फिल्म मेकिंग, बिकॉज आई हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट जॉनरा, तो मैं शायद इस चीज़ को और तरह लेके चल रहा था। बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह
बिल्ड किया गया था उस चीज को कि उसका कोई सानी नहीं था। जैसे लाइक आपने मेंशन किया कि फोर्थ ईयर में पापा ने सपोर्ट किया, उन्होंने जो है कैमरा लेके दे दिया। मुझे याद है कि अभी आपका जो लाइक सेकंड ईयर चल रहा था और मैं कॉलेज में सेशन देने गया, तो आंटी से मैंने पूछा कि मैम ज़कवान क्या कर रहा है, तो शी सेड कि बेटा हमने तो डॉक्टर बनने भेजा था, पता नहीं कैमरा लेके क्या करता रहता है, हमें नहीं पता। मुझे याद है कि उन्होंने इस तरह उन्होंने कहा कि उसका तो अब पता नहीं, हमें छोटा शायद डॉक्टर बन के दिखा दे। तो ज़कवान वहां से फोर्थ ईयर तक की वो जर्नी, बिकॉज एक टाइम था डेफिनेटली आप हम मिडिल क्लास फैमिली से जब बच्चा एक डॉक्टर बनने जाता है तो पेरेंट्स क्या तो होता है कि डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं यार, होप्स थोड़ी सी टूट रही है। फिर फोर्थ ईयर में आप बता रहे हैं कि एक स्पोर्ट आई, उन्होंने कैमरा परचेज करके दिया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि आप कुछ कर सकते हो इस डोमेन में। ये सारा अरसा कैसा था? फैमिली सपोर्ट कैसी थी? क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको यहाँ? कोई भी चेंज आएगी, द फर्स्ट थिंग इज यू एक्सेप्ट दैट एज अ थिंग कि हाँ इट्स गोइंग टू हैपन। लाइक एक कैंसर का पेशेंट है ना, आप कैंसर के पेशेंट को बताएंगे कि आपको कैंसर है, तो पेशेंट पहले 2-3 दिन जो है ना वो ये सोचेगा कि यार अच्छा कैंसर है, सबको होता है, ओके मुझे भी हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। आफ्टर 2 to 3 days ही सडनली गेट टू ये कैंसर वाले तो मर भी जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग ही गोज इज डिनायल। वो डिनायल में चला जाता है, मुझे कैंसर नहीं नहीं नहीं, मुझे हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया के अंदर मुझे क्यों होना है, सारी दुनिया को मुझे क्यों होगा। then जो डिनायल पीरियड इट लेंथन्स अप टू द पॉइंट जब पे आप अपनी सोच पे चल रहे होते हो आप। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जब आप एक्सेप्ट करते हो, द लास्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। जब आप डिनायल फेज से गुजर जाते हो पूरा सा और फिर आप एक्सेप्ट करते हो हाँ मुझे कैंसर है, आई हैव टू कॉम्बैट इट माई सेल्फ। सेम गोज इन माई जर्नी। इन कैमरा ले लेता है अपने दोस्त से और ये बनाता रहता है वीडियो शीडियो, तो कोई नहीं, लगा हुआ है, डिग्री इसकी चल रही है। मुझे मेरे पे आई रिमेंबर द टाइम माय मदर सेड टू मी कि ज़कवान जो करना है करो, तुम्हारी सप्ली नहीं आनी चाहिए। हमें ये वाला ताना नहीं चाहिए घर के अंदर कि हमारे बच्चे की सप्ली आई है। गेन प्रेशर, देखिए प्रेशर तो हमें बचपन से ना प्रेशर कुकर की तरह पाला जाता है कि जनाब पाल पाल के ना इनको प्रेशर दे 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 के बड़ा करना है। बट मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे सबसे अच्छी बात जो ये लगी थी कि मैं तब हॉस्टल रहता था और मुझे कभी ये फ्रीडम नहीं मिली थी किसी भी चीज़ को खुद से एक्सप्लोर करने की। तो मेरे लिए हॉस्टल एक बहुत बड़ी फ्रीडम थी कि मैं अपनी मर्जी से उठ सकता हूँ। लेक्चर्स लेने जाना है ये मेरा काम है, ये मेरे अम्मी अबू का काम नहीं है कि मुझे उठाएं सुबह, मुझे 4 गालियां देंगे तुम उठे क्यों नहीं, तुम आज सारा दिन सो क्यों रहे। आई एम हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैं अपनी इस पूरे जर्नी में अपने हॉस्टल को बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंस देता हूँ कि अगर मैं हॉस्टल ना रहता तो मुझे इंडिपेंडेंसी कभी भी ना आती खुद, शायद मैं इतना रिस्पॉन्सिबल बनने नहीं पाता, शायद मेरे पेरेंट्स मुझे बनने ही ना देते कभी भी। तो जब मैंने अपना ये सेकंड ईयर के अंदर स्टार्ट, लेकिन मेरी मूवीज फिर भी जीती, तो उसके बाद मेरे सारे घर वालों ने कहा कि जी इसको कुछ ज्यादा शौक हो गया। अब द नेक्स्ट थिंग वाज दैट कि इन मूवियों शूवियों के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, ये तो सारे मरासी के काम है, तुम छोड़ दो इन्हें। मैंने कहा जी अच्छा जी ठीक है छोड़ दूंगा। फर्स्टली मैं जो मूवी बनाता था, मेरे घर के अंदर एक रिवाज था वैसे भाई कि जब ईद होती थी ना, तो ईद पे ना बड़ी स्क्रीन पे जनाब मेरी पुरानी सारी मूवीज चलाई जाती थी और सारे घर वाले बैठ के जब ईद होती है ना तो लाइक ऑन दिस ईद एवरीवन वाज लाइक ज़कवान जो नया ऐड बनाया है ना वो ऐड हमें दिखाओ। वो ऐड वहां पे चलता था और सारे बहुत खुश होते हैं उस चीज पे। बट उनकी वो खुशी ना, ये पूरी खुशी जो है वो उधर जाके ब्रेक लग जाती है व्हेन आफ्टर द ऐड दे सेड ये तो ठीक है, पढ़ रहे हो ना, काम कर रहे हो ना, नौकरी पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे, बिकॉज दैट्स व्हाट देयर माइंड इज बिल्ट फॉर। कि उनको नहीं समझ आता कि भाई ये दिस इज अ प्रोफेशन। बिकॉज आई हैव सीन कि आप फोटोग्राफर को एक हमेशा हकीर देखते हो, यू कांट सी अ पर्सन के कोई के फोटोग्राफर भी गाड़ी से उतर के आपके आएगा शूट करने। यू ऑलवेज, आज भी वैसे भी अगर एट द राइट टाइम आप इस टाइम बैठे हुए हैं, आपको अवेयरनेस है, आपने बहुत दुनिया घूमी है, स्टिल इफ यू थिंक द माइंड ऑफ अ फोटोग्राफर, तो आपके ज़हन में वो काड़ा का मोटा सा एक अंकल आएगा जिसका पेट आगे से निकला होगा, एक कैमरा उसने यहाँ डाया होगा, एक उसने बस्ता यहाँ पकड़ा होगा और वो जा रहा होगा। दैट्स द पर्सोना ऑफ द फोटोग्राफर्स। तो ये हमारे पेरेंट्स इस पर्सोना को लेकर आए थे, तो सेकंड ईयर से फोर्थ करने पे किया था सिर्फ बिल्कुल। अपने पेरेंट्स। हाँ, मैं यहाँ लाइक एडिशन करना चाहूँगा वही वही कि आपकी जो ट्रांजिशन हो रही थी प्री मेडिकल से डीपीटी को ज्वाइन करना, बिकॉज एमबीबीएस को आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपने डीपीटी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद
आप जो आपने बात मेंशन की वो हकीकत है कि हमारी सोसाइटी में एक बंदा जो स्क्रीन पे आ रहा है या वो कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहा है कैमरे के साथ, उसको हम सबसे पहले तो टैग लगाते हैं ये मरासी है। ये नहीं देखते कि कितनी वेल नोन फैमिली से है, क्या उसको उसका एक बैकग्राउंड क्या है, हम ये सीधा टैग लगा देते हैं। तो आपकी जर्नी में जब जैकमैन शो आया और डेफिनेटली आपने वो स्टार्ट लिया, पहले ही एक प्रेशर था कि यार बच्चा क्या कर रहा है कैमरे के साथ, और फिर अब वो यूट्यूब पे आना शुरू हो गया है। आई रिमेम्बर आपकी इनिशियल वीडियोस में जब आप घर गए तो आपने वो घर में कुकिंग की वीडियोस बनानी शुरू कर दी। तो मुझे लाइक वो एक जर्नी स्टार्ट थी इस सेगमेंट शो की। पेरेंट्स की सपोर्ट तो साथ साथ चेंज होती गई, लेकिन उसमें आपका जो सराउंडिंग थी, आपके रिलेटिव्स या आपके इर्द गिर्द के लोग, फ्रेंड्स, वो किस तरह अफेक्ट कर रहे थे आपकी उस जर्नी को, या वो आपके पेरेंट्स के डिसीजंस को किस तरह से अफेक्ट कर रहे थे? क्या वहां से सपोर्ट मिल रही थी या वहां से भी आपको एक प्रेशर मिल रहा था? वैसे भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे किसी रिलेटिव का इसके अंदर ना कोई भी, जिसको आप कह लें सपोर्टिंग रोल कह सकते हैं, नो, नेवर। आई नेवर हैड अ सिंगल लाइन फ्रॉम माय रिलेटिव सेइंग कि आई created this own identity of mine without any degree. My father never introduced me to his friends just because of this कि जनाब मैं इनको ये दिखाऊंगा तो ये आगे से इस चीज़ को देखेंगे कि जी शाहिद साहब का बेटा जो कि इसमें है, इस पोस्ट पे हैं, उनका बेटा ये बन गया। और आई रिमेंबर द टाइम माय मदर सेड टू मी व्हेन आई स्टार्टेड कवरिंग द वेडिंग इवेंट्स, शी सेड टू मी कि ज़कवान कोशिश करना कि कोई वापडा वालों का इवेंट हो भी तो वो ना लेना, बिकॉज तुम्हारे फादर के फ्रेंड्स होंगे, वो देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। देयर वाज अ लाइन जो अभी भी मेरे दिमाग में उसी तरह खटकती है। एंड नाउ व्हेन आई गेट अ क्लाइंट ऑफ वापडा, मैं उसको एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ सिर्फ इस चीज का कि मेरे ज़हन के अंदर ये बात तुम लोगों की वजह से पड़ी हुई है। तो वैसे भाई जहाँ तक मेरे दोस्तों की बात है हॉस्टल के अंदर, दे वर वेरी 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 सपोर्टिव। लाइक एवरी फ्रेंड ऑफ माइन इन द यूनिवर्सिटी, माय फीमेल फ्रेंड्स, मेरी प्रॉक्सीज लगाई हैं सारी कि मैं शूट पे गया होता था, मेरी प्रॉक्सीज लगाई हुई। इवन माय टीचर्स, आई रिमेंबर द टाइम जो मेरे स्टैंड अप्स होते हैं, स्टैंड अप्स इज अ मॉक एग्जाम्स फॉर मेडिकल, अगर आपका नहीं पास होता तो आपका एडमिशन नहीं भेजते, वो सीधी बातें रोक देते हैं कि हम अपने कॉलेज का नाम नहीं खराब कर सकते। आई रिमेंबर माय टाइम, आई वांट टू कोट माय टीचर मैम सैयदा राफिया मंसूर, she was there in charge of her class and I said to her that time I got my first commercial project of the universe। वो मेरे लिए एक ना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, यानी कि पता नहीं लोगों के लिए एक नॉर्मल प्रोजेक्ट हो सकता है, मेरे लिए प्रोजेक्ट था। उसके लिए मुझे मबाली जाना था। मबाली इस खानपुर के साथ एक जगह है मबाली, वहां पे उनका शूट करना था। तो समर्स का शूट करना था लेकिन चल विंटर्स रहे थे और मेरे स्टैंड अप चल रहे थे। एक स्टैंड अप और दूसरे स्टैंड अप के दरमियान वो सारा था, तो मैं दूसरे स्टैंड अप तक पहुंच नहीं सकता था। तो मैंने उनसे जाके बात की, यू कांट फक अप मॉक एग्जाम्स, लाइक मॉक एग्जाम्स आर नॉट जोक्स, स्टैंड अप्स आर नॉट जोक्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ुबान तुम जाओ, सिर्फ 20 बच्चे होते हैं और हमारे 5 ईयर्स कुल मिला के 100, जबकि एमबीबीएस की एक क्लास 100 की होती थी। तो उनकी जो मूवी बनती थी उसकी क्वालिटी में और हमारी क्वालिटी में बड़ा फर्क होता था, बिकॉज मेरे पास आता था, मेरी मूवी जीतती थी तो मेरा डिपार्टमेंट उसको ओन करता था, एक अलग डे रखता था उसकी सेलिब्रेशंस का, एक अलग डे रखता था जिसपे हम उसकी स्क्रीनिंग करते थे ऑडी में बैठ के, सिर्फ इस चीज़ को प्रेस करने के लिए कि हमारे अंदर एक लड़का है जो मेहनत कर रहा है। सो मुझे मेरे रिलेटिव्स के अलावा मेरे फादर मदर भी एक टाइम पे आके सपोर्ट करना शुरू हुए जब तक उनको पता चला, बट those relatives are damn and friends of my parents damn, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था, इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया। जब उन्होंने इट्स अ गुड जर्नी बट नॉट अ गुड जर्नी विद रिलेटिव्स, कि रिलेटिव्स को नहीं समझ आती। स्टिल नाउ आई ओन अ ऑफिस, मैं एक जगह है जहां मैं बैठता हूँ, बट दे स्टिल आस्क मी कि तुम वो 50,000 की नौकरी पे अगर जाया करो ना तो क्या बात है, तुम्हारे पास डिग्री है उस चीज की। उनको स्टिल माय रिलेटिव्स थिंक दैट आई एम डूइंग नथिंग, देखो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे उनको अपनी वर्थ दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ बहस ही नहीं करता। वो कहते हैं कि जी नौकरी अच्छी, मैं कहता हूँ पैसे आएंगे, मैं कहता हूँ ठीक है। वो कहते हैं बिजनेस में कोई पैसे, मैं कहता हूँ नहीं जी। ज़कवान, यही वो चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर करें और हम जो है आने वाली यूथ के साथ भी शेयर करें कि कैसे ज़िंदगी को डिफरेंट बनाया जा सकता है। डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगा कि
द 5th ईयर तक एज एन ऑडियंस शायद मुझे भी यही लगता था कि यार ज़कवान की लाइफ बड़ी फिट जा रही है। मैंने ज़कवान जो है ये ज़कमैन शो कर रहा है, यहाँ इवेंट कर रहा है, यहाँ आज इस ब्रांड की शूटिंग करने जा रहा है और साथ साथ वो अपनी मेडिकल की डिग्री भी कर रहा है, कोई टेंशन नहीं होगी पीछे। बट जैसे जैसे हम मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें डिफरेंट चैलेंजेस मिल रहे हैं। दरमियान में 5th ईयर तक शायद एज एन ऑडियंस हम लोग एक्सेप्ट कर चुके थे कि आप इसी को एज ए कैरियर लेके जाओगे, लेकिन आपने फिर क्लिनिक ज्वाइन कर लिया। उसके पीछे क्या रीजन थी, लाइक वो क्या मोटिवेशन थी कि आपने मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने का फैसला किया था उस वक्त? वैसे भाई उनको पता होगा कि जो डीपीटी है, डीपीटी इज नॉट वेरी रिनाउंड फील्ड इन पाकिस्तान। डीपीटी और फोटोग्राफी इज अ सेम थिंग। दोनों जगह पे मैंने अपनी घुस के इज्जत बनाई है, क्योंकि यहाँ वाले जितने लोग हैं उनको लगता है कि शायद हमारे लिए मुआशरे में इज्जत होनी ज़रूरी नहीं है। दोनों फील्ड्स को, फोटोग्राफी को भी और फिजियोथेरेपी को भी। ये जो दो पीस मेरे लाइफ के थे ना, इन दोनों पीस ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि आपको लड़ के अपनी इज्जत लेनी है। तो मैंने जब फिजियोथेरेपी को परस्यू क्यों किया आगे, अब जिस तरह मैं इफ आई ट्रीट अ पेशेंट, मैं खड़ा होता हूँ तो जब ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरे साथ खड़ा होकर कंसल्टेंट एक बहस करता है, मैं उसके लेवल पे जाके उसके साथ बहस करता हूँ। एक आईसीयू का स्पेशलिस्ट मेरे साथ खड़ा होकर बहस करता है, मैं उसके साथ उसके लेवल पे जाके बहस करता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट द सेम एजुकेशन। बट इफ गोज फॉर माय कोलीग्स, वो कभी भी आगे से बोलेंगे नहीं कि जी वो कंसल्टेंट ने बस ये कह दिया तो कह दिया। मैं कहता था आपने सेम एजुकेशन ली है, आपको पेशेंट का पता है, पेशेंट आपका है कि वो क्या उसको मसला है, आप क्यों किसी के हाथ में अपना पेशेंट दो और अपनी फील्ड को सबडू करो। वो कॉन्फिडेंस की कमी थी, बिकॉज जहां पे आप एक फील्ड में आए हो और आपके जेन में ये चीज हो कि मैं मालशिया बन रहा हूं, तो मेरी जान आप 5 साल पढ़ के भी मालशिया ही बनोगे। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। आप फील्ड को बुरा सोचोगे, फील्ड बुरी है, और अगर फील्ड को अच्छा सोचोगे तो फील्ड अच्छी है। वैसे भी आपसे भी ये सवाल 1000 दफा लोगों ने किया होगा कि जी इस फील्ड का स्कोप है, किसी भी फील्ड का, ये इस वाली फील्ड का स्कोप है, इस वाली फील्ड का स्कोप है। इफ एनीवन आस्क्स मी ज़कवान इस फील्ड का स्कोप है, आई सेड फील्ड का कभी भी कैन बी अ थिंग। देन मेरी जान आप सीएसएस भी कर लो, आप एमबीबीएस भी कर लो, आप दुनिया की टॉप मोस्ट डिग्री कर लो, इधर का रौला है तो आप कुछ नहीं हो। गेम सारी इधर की है, इसको क्लियर करना सबसे पहले जरूरी है। मैं कहा करता था कि इट टुक मी 18 years to get out of Okada emotionally, either way you could take a bus। तो वो जो इमोशंस थे ना, जो उकाड़ा की जहनियत थी, ये उकाड़ा की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जहनियत है कि आप एक्सप्लोर करने का किसी ने कभी बताया ही नहीं। मैं दो चीजों पे आज भी अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई करता हूँ कि एक, आपने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि माइंड को एक्सप्लोर किस तरह करना है, कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड स्टडीज, देयर समथिंग बियॉन्ड दिस एज वेल। मैं कहा आपने बिठा के जब मुझे रिलीजन भी पढ़ाया तो आपने थोपा रिलीजन, आपने समझाया नहीं मुझे रिलीजन, दैट व्हाट इज रिलीजन। आपने कहा जी बड़ों की इज्जत करनी है, यू नेवर गिव मी अ रीजन व्हाई टू डू इज्जत, जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं, वो पहले आए थे। नो, गिव मी अ रीजन। आज की जो बच्चे हैं दे नीड रीजन करना। आई डिसएग्री टू द फैक्ट, गिव हिम अ रीजन कि बेटा ये अगर ग्लास है इसको इस तरह पकड़ोगे शीशे का गिरेगा, टूट जाएगा। नहीं, आप रीजन नहीं देते बच्चे को। सेकंड, आप बच्चे को कभी उसकी जो उठी ख्वाहिशें वो पूरी नहीं करने देते। आई रिमेंबर द टाइम कि मेरा एक छोटा कजन था, उसको सनरूफ से बाहर निकलने का बहुत शौक था। कुछ होना, उसको सनरूफ से बाहर निकला तो ना सारों ने कहा नहीं 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 तुम ना बाहर जाओ, लग जाएगा कुछ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं उनको हमेशा कहता था कि इसको बाहर निकलने कुछ लगेगा तो ये अगली बार नहीं बाहर निकलेगा। ऊपर हुआ, किसी ने उधर से कुछ चीज फेंकी, टिंग उसके टेंडे पे लगी, इधर 2 टांके लगे, इसके बाद वो सनरूफ से कभी ऊपर नहीं निकला। बट ये उसकी अपनी चॉइस थी, अब ना ऊपर निकलना। ही लर्नड दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप सारी उम्र कहते रहेंगे, उसको चुल रहेगी कि मैं बाहर निकलूं, अब उसकी चुल खत्म होगी फॉर लाइफ। अब उसको पता मैं टेंट बाहर निकालूंगा, कोई भी चीज आते जाते मुझे लग सकती है। तो एक्सप्लोरेशन की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। एक्सप्लोर ही नहीं करने देते, पकड़ लेते हैं। मैं आपके बात से इससे टोटली एग्री करूंगा, लाइक बिकॉज इस पूरी सीरीज को स्टार्ट करने का, इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने का पर्पस भी ये था कि माई सेल्फ लाइक मैं कंप्यूटर जो साइंस का ग्रेजुएट हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना, अपना एक पर्सनल काम करता रहा, वेबसाइट्स पे काम किया। बहुत से लोगों से ये चीजें सुनने को मिली कि बेटा इसी इंडस्ट्री में पैसा इसी में रहा है, तू इधर उधर क्यों कर रहा है, तू लोगों के साथ क्यों इंटरेक्ट कर रहा है, तू उनको गाइड क्यों कर रहा है।
एट द एंड होता ये है कि जो लोग आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं वही लोग आपके पास आ रहे होते हैं कि आ रहे यार हो। ये मेरे बच्चे की शादी है, कवर कर दे यार, पैसे ना ली, तू तू तो अपना ही बिल्कुल बच्चा है, ठीक है। ये मेरे बच्चे ने अप्लाई करना है यार, इसको या मैंने खुद अप्लाई करना है तो इसको जरा गाइड कर दे, लेकिन मैं पे नहीं करूंगा बिकॉज हम दोस्त हैं। हाँ सो डेफिनेटली ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है कि जब आपको ये बैक पे सपोर्ट चाहिए होती है, उस वक्त ये सपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल जब ऐसी आप लोग एस्टेब्लिश हो जाती हो तो वो ये चीज जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ज़फ़ान डेफिनेटली एक चैलेंजेस आने शुरू हुए, आपने उन चैलेंजेस को एक अपने तरीके के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश की, फिर डीपीटी में आए। नाउ फाइनली यू आर इन योर डिजायर्ड फील्ड, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डिजायर्ड बिजनेस, जो कि यस एक इंसान की जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब जब उसको कहा जा रहा होता है कि यार तेरा दोस्त डॉक्टर बन गया है और अब वो गाड़ी लेगा अपने 1 साल बाद, या उसको कहा जा रहा होता है कि उसने घर ले लिया है, या तेरा दोस्त, फॉर एग्जांपल इन माय केस मुझे यही देखने को मिलता है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके वो उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, तू तू क्या लोगों के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। तो नाउ दिस शिफ्ट, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, कैसे इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्या चीजें जो हैं उस उन्होंने आपको आमादा किया कि वो जो एक वाइट कॉलर जॉब जिसमें जी हजूरी बहुत ज्यादा आपको मिलनी थी, आपके पास आपके टेबल पे चाय आनी थी, हर टाइम कोई ना कोई खिदमत के लिए मौजूद रहना, तो उसको छोड़ के आप सड़कों पे आप जाओगे, आप लोगों के इवेंट्स पे जाओगे, कभी जमीन पे लेट के पिक्चर्स बना रहे हो तो कभी खड़े होके बना रहे हो, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? अवैस भाई, देयर इज अ कोट, इट सेज सिट आउटसाइड अ टेंपल and seek charity from the people who work what they love rather than earn money that you don't from doing work that you don't love. I just followed that. जर्नी जो था, जो इसके पीछे थॉट प्रोसेस थी, वो पूरी ये थी कि आई डोंट वांट टू डू समथिंग, आई डोंट वांट टू सिट इन माय 50s थिंकिंग कि अगर मैं वो कंपनी बना लेता तो मैं शायद क्या कर लेता, मैं अपना ऑफिस बना लेता तो मैं क्या कर लेता, मैं अपनी ये फील्ड ना करता मैं दूसरी फील्ड करता। इसके पीछे मेन मोटिवेशन जो थी, दैट इज माय फादर इज अराउंड 58 नाउ, ही इज अ डायरेक्टर जनरल इन लेस्को वापडा पंजाब, ही इज 21st ग्रेड ऑफिसर। कि मैं तब अगर छोड़ के ज़कवान वर्ल्ड बैंक में चला जाता ना, तो आज मेरी लाइफ ही और होती। ही इज एट द अपर टाइम ऑफ हिज करियर, इससे ऊपर नहीं वो जा सकते अपनी जिंदगी में। इस करियर तक पहुंचने वाले भी बहुत कम है। उनके साथ जिन्होंने शुरू किया वो 18 ग्रेड में उनकी जॉब्स खत्म हो चुकी है। माय फादर इज एट 21, rather he is doing some things right, so he is there, but still whenever we talk he says कि ज़कवान यार मैं वहाँ वर्ल्ड बैंक चला जाता ना आकर, तो क्या हो जाता, मैं अगर ये छोड़ के ये वाला काम कर लेता तो कमाल हो जाता, ये नहीं तो ये कर लेता, मज़ा आ जाता। रिग्रेट्स रिग्रेट्स रिग्रेट्स, ऑल आई लिसन इज रिग्रेट। ही हैज डन वेल ऑफ इन लाइफ। उन्होंने 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया है, हमें अच्छा जो करना चाहा वो करने दिया है, बट स्टिल ही इज अनसेटिस्फाइड इज लाइफ। एंड एट दिस स्टेज आई फील सो हेल्पलेस कि मैं अपने फादर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए। Whenever he comes from the job, he's never happy. I have never seen him happy. There are days when he is happy, but I have never seen him happy. कभी भी नहीं। जब वो आते हैं उनके चेहरे पे एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये हो गया वो हो गया। When he is not even on his job, he is on the job. घर भी होते हैं, he is always on call कि ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, and all the mental pressure as well. Government jobs, as you know, as you go higher, there are mental pressures. सिर्फ वो ये वाला प्रेशर नहीं होता कि आपकी अपनी जॉब का प्रेशर, आपको पॉलिटिकल प्रेशर, इंडस्ट्रियल प्रेशर, सारे प्रेशर इकट्ठे मिलके लाके लिखते हैं। आई हैव नेवर सीन हिम हैप्पी, आई नेवर वांटेड दैट। तो ज़ुफ़ान, इस नई जर्नी में आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट आपके पास क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? अगेन आप एक बड़ी वाइट कॉलर लाइफ को छोड़ के एक बड़ी कम्पेटिटिव लाइफ में आ रहे हो। आपने एक तो फील्ड चूज की है डिफरेंट देन योर लाइक डिग्री, देन आपने एक बहुत ही कम्पेटिटिव फील्ड चूज की है। वैसे भी जो इसकी स्ट्रगल्स है ना, आई कांट नंबर देम, आई कांट लेबल देम होती है। अभी मुझे फील्ड वो वाली लेके ये बात, जिस तरह हर चीज होती है ना, कोई
कोई नई चीज होती है ना, एवरीवन आस्क्स कि इसके मार्केट में कितने लोग हैं, इसके कंपेटिटर्स कितने हैं। तो मैंने एक बात देखी है, जो जिस चीज की मार्केट सैचुरेटेड होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो मार्केट हमेशा सैचुरेटेड होती है। यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट डिमांड। आपको एक अच्छी तरह वो डिमांड ढूंढनी आनी चाहिए। मैं बिल्कुल बिजनेसमैन की एक पटवारी की तरह बात कर रहा हूँ, बट दैट्स हाउ यू हैव टू हैंडल द कस्टमर्स। यू कांट हैव टू मूव अप, यू हैव टू डू ब्रांडिंग, आपको मार्केटिंग करनी है, फिर जाके आपके क्लिनिक पे भी पेशेंट्स आएंगे, आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे। हाईली कंपेटिटिव फील्ड में मुझे यहाँ आगे पता चला कि दुनिया में अन्य वाह फोटोग्राफर्स हैं। एवरी टॉम डिक एंड हैरी हु हैज अ कैमरा इज अ फोटोग्राफर, लाइक मी, मैं भी वही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी वहीं से आया हूँ। बट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है। बट आप ये देखें कि जितने ज़्यादा फोटोग्राफी है उतनी ही ज़्यादा काम भी है। इवेंट कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, आप 5000 का इवेंट कर रहे हैं, इट्स अप टू योर स्किल्स, योर मार्केटिंग, योर डायरेक्शन। और अगर किसी को लगता है कि इट्स अ रोड ऑफ बेड ऑफ रोजेस, सो नो, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हाँ मुश्किल है, बट ये मुश्किलें मैंने खुद चूज की हैं। आई एम द वन हु चोज देम, आई लाइक टू बी इन देम। मुझे यहाँ पे काम करते मुझे कोई मसला नहीं होता। इफ आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे सुबह 7 बजे, दिस इज माय ओन स्पेस, मैं यहाँ सुबह 7 बजे आके बैठ जाता हूँ, 8 बजे आके बैठ जाता हूँ, रात को मैं 7-8 बजे वापस जाता हूँ। दीज 12 आवर्स जॉब, मुझे वो दीवारें कहती थी यू आर नॉट मेड फॉर दिस, यू नो ना, एंड यू आर स्टिल स्टक इन हियर, तूने यहाँ से जाना नहीं है, निकल यहाँ से। तो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई एम मोर इन प्रेशर नाउ, बट दिस इज द प्रेशर आई चोज, दिस इज द प्रेशर आई लव, दिस इज समथिंग शेयर आउट ऑफ माय सोल। सो ये प्रेशर भी कबूल है, कोई बात नहीं। Thank you, Zakwan, for sharing these thoughts. Zakwan, आपका नया वेंचर, हम उम्मीद करते हैं कि उसको एक अच्छे तरीके से आप रन करेंगे और अल्लाह आपकी इसमें मदद करे। मैं जानना चाहूँगा कि इसको लेके अब आपके फ्यूचर क्या मोटिव्स हैं, आप किस तरह से इसको देखते हैं? जस्ट ए फोटोग्राफी इंडस्ट्री, आप एजेंसी एज ए रन करने जा रहे हैं, या इसको एज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड द प्रोडक्शन हाउस बनाने जा रहे हैं? वैसे भी पहले तक जो आइडिया था ना, वो आइडिया इवेंट कवर करने का था, क्योंकि मुझे तब तक मेरा भी एक्सप्लोरेशन इतनी थी कि इवेंट से ही पैसे आएंगे, सिर्फ शादी हो, मेहंदी हो या किसी कॉन्फ्रेंस हो, मुझे वहीं से पैसे आएंगे। देन मैंने काम करना शुरू किया, देन आई शॉट अ एड, मैंने एड शॉट किया तो मुझे पता चला यहाँ पे भी ये भी एक नीश है। मैंने उस वाले एड शूट करना शुरू कर दिया, मैंने फिर बहुत एड शूट किए। ब्रांड का नाम लेंगे ना, मैं उसका काम कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे नेक्स्ट किसी ने बताया कि इन कपड़ों की प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी होती है, यानी कि एक तो जो आप वेब पे पिक्चर्स देखते हैं वो आदमी खड़ा है पूरा, एक जो वो पिक्चर पूरा वो बंद बॉक्स है, उसकी भी फोटोग्राफी होती है। मैंने वो करना शुरू कर दी। मैंने वो करना शुरू की तो समवन टोल्ड मी अबाउट अमेज़न, कि अमेज़न पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी फोटोग्राफी होती है। आई गॉट इनटू ईसी, जो ये एक्सट्रीम कॉमर्स था। मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के सारे लोगों को पिच किया कि आप लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फोटोग्राफी मेरे से करवाएं, आप ये चार्जेस हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो, ये मैंने काम किया हुआ है। और फिर मैंने जनाब उनको पिच करना शुरू किया, मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स का काम लेना शुरू कर दिया। अब एक्सट्रीम कॉमर्स की जो पूरी सर्कल होता है, इट गोज लाइक दिस, कि आप एक चीज़ बनाते हो और फिर उस चीज़ की आपको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मुझे तब उन्होंने किसी ने बताया कि जनाब हम जो आपसे प्रोडक्ट की तस्वीरें खिंचाते हैं ना, हम बेसिकली करते हैं सोशल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी करते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है? उन्होंने कहा जी ये सनी अली साहब का कोर्स पड़ा हुआ है, ये आप कोर्स देखें। मैंने बड़ी मज़ेदार लगी, मैं कहा यार ये भी करके देख लेते हैं। मैंने वही तस्वीरें, वही सब कुछ, अब जो मेरा पैकेज था उसके अंदर पहले सिर्फ फोटोग्राफी होती थी, अब उसके अंदर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, उसके अंदर वीडियोग्राफी, उसके अंदर आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी आ गई। अब क्लाइंट मेरे पास एक चीज़ से आता है, वो सिर्फ फोटोग्राफी से आए, मैं उसको बाकी सारी सर्विसेज दे देता हूँ, बिकॉज आई गॉट द टीम। अब मेरे पास एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से आए, मैं उससे उसकी सारी पूरी कंपेन पकड़ लेता हूँ कि आपकी सोशल मीडिया से लेकर सारा कुछ मैं कर दूंगा। अब मुझे पता है द मेन थीम वाज बिहाइंड दिस वाज डिवाइड योर आवर्स, कि अपने सारे घंटे एक काम को ना दें। अपने मैंने मॉडल शुरू से अपनाना शुरू किया था कि मेरे पास अगर 6 घंटे हैं दिन के अंदर, अगर 10 घंटे काम करने को, तो मैं कभी भी एक काम को पकड़ के 10 घंटे नहीं करता होता। मैं कोई एक और काम ले लेता होता हूँ और मैं किसी और को दे देता हूँ, उसके घंटे खरीद लेता हूँ, मैं उसको मैं उसके आवर्स के पैसे दे देता हूँ और वो 10,000 आई नो ये प्रोजेक्ट मैंने इस तरह करना है,
मैं उसकी बेस रख के वो काम किसी और को दे के 2000 में करवा लेता हूँ, देन आई गॉट द प्रोजेक्ट टू मी, उसको मैं अपना ट्वीक देता हूँ एंड आई गेट द प्रोजेक्ट डन। ना मेरे आवर्स लगे, मैंने किसी के आवर्स ले लिए। It's smart working, but it's going to be like agency. Like in future, you will see The Minimalist as a social media agency, advertising agency, as well as a production house soon, working on that as well. Amazing, Zakwan. Good luck for your future thoughts and future aims Thank you. for your agency. Zakwan, मैं चाहूँगा डेफिनेटली आपने जो अपना अभी एक स्टोरी शेयर की, अपने करियर, अपना एक अपनी कंडीशंस पे जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, और मुझे बड़ी जान के ये वो बहुत खुशी होती है कि जब कोई अपने थॉट्स को आज़ादी देता है बाहर आने की और उसके मुताबिक अपने अपनी लाइफ को डिज़ाइन करता है। और इस जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि नेवर लेट योर डिग्री ड्राइव योर करियर, उसके अंदर कैद नहीं होना। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आने वाली जो जनरेशन है, जो यूथ है चाह रही है, बिकॉज डेफिनेटली आपने डीपीडी को एज ए मजबूरी ज्वाइन नहीं किया था, तो अगर वो आना चाह रहे हैं तो उन्हें क्यों आना चाहिए और क्या किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? देखिए, डीपीडी के अंदर वाले आने वाले स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात कहता हूँ, आस्क योरसेल्फ लाइक अ रियल मैन और अ रियल सेल्फ, एक क्वेश्चन करें कि मुझे डीपीडी करनी है। अगर आप डीपीडी सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज कोई और डिग्री नहीं है, मैं मेडिकल में चला जाऊंगा, नाम के साथ डॉक्टर आ जाएगा, नो, रेड फ्लैग। अगर आप डीपीडी में आ रहे हैं ये सोच के कि डीपीडी में आ रहे हैं कि जनाब चलो कुछ नहीं तो चलता तो रहेगा, कम से कम घर वाले तो खुश रहेंगे, प्लीज नो, डोंट दिस फील लाइक दैट। आई हैव वैसे भी आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस थिंग कि डिग्री में आ जाना है, डिग्री को 5 के 5 साल गालियां भी देनी है, 5 के 5 साल के बाद पैसे भी इसी डिग्री से कमाने हैं और गालियां भी इसी डिग्री को देनी है। नेवर डिसरिस्पेक्ट द थिंग दैट हैज मेड यू व्हाट यू आर। मुझे आज मेरी वर्थ सिर्फ मेरी डिग्री की वजह से है। मैं आज भी कभी भी कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि ज़कवान भाई हम डिग्री ना करें, हम फोटोग्राफी जनाब सही चल जाएंगे, मैं कहता हूँ नो, डिग्री हैज मेड मी व्हाट आई एम, यूनिवर्सिटी हैज मेड मी व्हाट आई एम। मैं आज आपके सामने बैठ के अगर बोल रहा हूँ, ये बोलना मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने सिखाया है। आपको डिग्री इज नॉट जस्ट डिग्री, इट्स अ लाइफस्टाइल जो आपको चेंज करता है, पूरा एक अच्छा एनवायरनमेंट चेंज करता है। अवैस भी आपके सामने बैठे, आप अवैस भाई से पूछे, इनके पास पूरी दुनिया का एक्सपोजर है, हाउ मच एक्सपोजर चेंजेस यू। अगर आप एक डरबे में मंद रह के अपने आप को सोचेंगे कि जी मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन अगर आप इट्स स्पेशलाइज्ड फील्ड, और इसके अंदर आने के लिए यू हैव टू बी क्लियर अबाउट सम निशेस दैट यू आर नेवर गोइंग टू परफॉर्म अ सर्जरी, यू आर नेवर गोइंग टू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन। आई नेवर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन माई सेल्फ, माई कोलीग्स डू इट, दैट्स मैल प्रैक्टिस। यू आर नॉट गिवन अ लाइसेंस टू डिस्क्राइब मेडिसिन। मैं इवन कोई पेशेंट मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब पेन किलर लिख दें, कोई पेन किलर वोंट हार्म देम, मेरे ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट के एंड में मैं एक पेन किलर भी दे सकता हूँ। आई नेवर प्रिस्क्राइब देम, दैट्स नॉट माई नीश। मैं उसको साथ ही कहता हूँ कि आप उस जगह चले जाएं, वहाँ फिजिशियन होगा, फिजिशियन से लें थेरेपी। ओन योर थेरेपी, ऑलवेज ओन योर थेरेपी। अल्लाह मियां ने ना ये 2 हाथ दिए हैं। जब फिजियोथेरेपिस्ट को कहते हैं कि देयर हैंड इज इन देयर स्किल्स, आई ट्रीट माय पेशेंट विद दिस। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हज़ारों से ज़्यादा पेशेंट इन हाथों से ट्रीट किए हैं, जिनका आज भी मुझे फ़ोन आता है, आज भी मुझे दुआएं देते हैं, आज भी वो कहीं बाहर जाते हैं मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। दिस इज़ द लव आई गेट बिकॉज आई लव व्हाट आई डू। आप कोई भी काम करें, दुनिया का कोई भी काम करें, मुझे पता था ये डिग्री मुझे अगर अल्लाह मियां ने दिलवाई है तो इसका एहसान है कुछ मेरे पे, जो मैंने पूरे गेट अ पेशेंट, मेरी थॉट ही होती है कि ये मेरे क्लिनिक से कभी भी ये सोच के नहीं जाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है। आई नो कि मैं डिप्टी के लिए नहीं बना था, बट इस फील्ड का अगर मेरे साथ नाम जोड़ा गया है तो मैं इसके साथ जब तक इंसाफ नहीं करूंगा, मुझे रात को बेड पे नींद नहीं आएगी। ये सोच के कि अल्लाह मियां ने तुम्हें इस काम में डाला था, अल्लाह हैज गिवन यू दिस वर्क ना, देन व्हाई आर यू डूइंग इनजस्टिस टू द वर्क ऑफ गॉड, द ग्रेटेस्ट क्रिएटर। तो मैं तो नहीं कर सकता इसके साथ नाइंसाफी। मैंने अभी भी ये फील्ड छोड़ी है तो इट्स इन गुड टर्म्स। आई कैन डू माई क्लिनिक एनी टाइम आई वांट बिकॉज आई वांट टू गिव व्हाट आई नो बैक टू द यंगस्टर्स। मेरा दिल है उसको देने का। आज भी मैंने अपना ये सेटअप पूरा खोल लिया है, बट आज भी मेरा दिल है कि मैं अपना क्लिनिक भी साथ चलाऊं, एंड आई विल डू दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट पॉइंट क्या कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आप डीपीटी में भी आना चाह रहे हैं, फोटोग्राफी में आना चाह रहे हैं, किसी भी काम में आना चाह रहे हैं, डू एज इट यू लव दिस वर्क। हम जो डिग्री करते हैं उसका पर्पस ये नहीं होता कि आप करियर में क्या करोगे, उसका पर्पस है कि वो हमें एक जिंदगी का रहन सहन सिखाती है। वो बताती है कि 4 लोगों में बैठना कैसे है, 4 लोगों में जब बात होती है तो उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सेप्ट कैसे करना है। आप
अपना एक्सपीरियंस या कुछ सजेशन शेयर करें उन लोगों के लिए जो अपना डिग्री या करियर स्विच करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से वो स्टक हैं, कोई ना कोई डर उनको जो है वो घेरे हुए है कि वो ये स्टेप नहीं ले पा रहे। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं उनको सिंपल एक सजेशन दूंगा कि इफ़ यू हैव अ जॉब, जो आप जॉब कर रहे हैं और अब आप कैरियर स्विच करना चाह रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जो अपना करियर बिल्कुल ही चेंज करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टार्ट साइड हसल। साइड हसल करनी शुरू कर दें। दूसरी, उठे, निकले अपनी कंफर्ट जोन से और जाके उसको टाइम दे। थोड़ा सा टाइम देने से ये होगा कि आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। सेकंड, आप जब एक दफा उस पर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस पर आप बिक रही है, कि आइदर इट्स डुएबल और इट्स नॉट डुएबल। कई दफा वो पूरी खाम ख्याली होती है हमारी कि हम ये करेंगे तो दुनिया ही बदल देंगे। तो बदले ना, करें एक दफा। आप जब उसको थोड़ा सा करेंगे, मैंने अपनी जो जॉब स्विच की है, मैंने अपना पूरा जॉब से अपना पूरा बना के अपना दूसरे बिजनेस अप, तो ये स्टेबल खड़ी होगी मुझे पकड़ने के लिए। दैट्स हाउ आई लेफ्ट माई जॉब। मैंने कभी भी बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ के और 10 महीने इधर नहीं लगाया कि मैं इसमें पैसे बना लूंगा। मैं इसमें इतने पैसे बनाता था कि मैं अपनी जॉब से ज़्यादा बना रहा था। फिर मैं इधर शिफ्ट हुआ कि अगर मैं जॉब से ज़्यादा पैसे इसमें कमा रहा हूँ, कम आवर्स देके, तो मैं फुल आवर्स इसको देके उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। कि भाई पैसे हैं, अगर आपके पास आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और आपके पास पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, तो मेरी जान पैशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पैशन फॉलो करते हुए अभी भी अब्बू से पैसे ले रहे हैं कि अब्बू जान थोड़ा सा खर्चा दे दें, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू आर वेरी मच वाइजर इन मेकिंग दिस डिसीजन। सो बी रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग दिस, कि अगर आप इस चीज़ को स्विच कर रहे हैं ना, तो आप उस फौज में आ रहे हैं, हमारी फौज में, जो ये because we have given our life for this. Thank you, Zakwan, for sharing your story, for sharing your views about this initiative, Never Let Your Degree Drive Your Career. मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आपकी एक्सपीरियंस उनको अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो वाकई में अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेके आना चाह रहे हैं, वो वाकई में वो चेंज चाहते हैं, वो करियर स्विच चाहते हैं जिसको वो अपना फ्यूचर देखते हैं। सो इसी के साथ हम अपने सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, Wesley. Allah Hafiz.